पत्र लेकर आज वृंदावन में पहुंचे। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं, मैया यशोदा अपने श्याम के विरह में ऐसी पागल कि खाली पालना है उधो, खाली पालना झुलाए जा रही हैं जिसमें श्याम नहीं है। और नंद बाबा से कि नंद बाबा तुम शोर मत किया करो, पालने में कोई नहीं है। ये माँ का प्रेम होता है ना कि पालने में कोई नहीं है फिर भी खाली पालना झुला रही है। उद्धव से कि हे उद्धव जी दरवाजे पर खड़े देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। नंद बाबा से कहती है नंद बाबा तुम बहुत शोर कर रहे हो और हमारा श्याम अभी सो रहा है, और अगर वो जाग गया तो वो तुरंत माखन मांगेगा और मैंने अभी माखन बनाया नहीं है, तो तुम बिल्कुल चुप रहो। नंद बाबा देख रहे हैं कि यशोदा बिल्कुल पागल हो गई है अपने श्याम की विरह में। तब तक रथ की आवाज जैसे ही उनके कान में पड़ी, रथ की आवाज जैसे ही यशोदा मैया के कान में पड़ी, पालने को छोड़ दिया। नंद बाबा से कही नंद बाबा देखो मेरा लल्ला है, गो है, मेरा श्याम आ गया है। और जैसे ही बाहर आई देखी श्याम की जगह कोई और है। आज रो कर वहीं खड़ी हो गई। उद्धव जी ने आकर यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया घर लेकर आई, उद्धव से पूछ लगी है उद्धव तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उद्धव ने कहा यशोदा मैया मैं मथुरा से आया हूँ, तुम्हारे लल्ला का एक संदेशा लेकर के आया हूँ। और हे यशोदा मैया अब तुम श्याम के लिए इतना उदास मत रहो, क्योंकि वो तुम्हारा लाल नहीं है, वो तो सारे जग के पिता हैं, सारे जग के पालनहार हैं। सारे जग की रक्षा करना, कल्याण करना, पालन करना उनके हाथ में है। तो वो आपका पुत्र नहीं है, वो तो सबके परम पिता है वो। तो उनके लिए आप अपने जीवन को बर्बाद, मन से उनका स्मरण करो, मन से। अपने जीवन को क्यों बर्बाद करो, आराम से जियो, जो जीवन दिया है प्रभु ने, पर मन से श्याम की याद करो। यशोदा मैया बोली ओरे उद्धव मैंने उससे प्रेम किया है, और हमारी ये माता जी विष मुद्राएं जो है हमें गिफ्ट रूप में दान कर रही हैं। माँ के बिहारी के जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यशोदा मैया कहती है उद्धव तुम्हें पता है मेरे श्याम जब मुझे छोड़ के गया था तो परसों की कह के गया था, बोला था उसने मैया परसों आ जाऊंगा, पर परसों की तो बरसों बीतती जा रही है, पर मेरे श्याम का कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। मैया यशोदा को समझा रहे हैं कि हे मैया श्याम के ऊपर सारे संसार के पालन का भार है, वो आप के पास नहीं रह सकते। अब मथुरा की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, अब वो मथुरा में ही रहेंगे। मैया को समझाया। उसके बाद उन गोपियों से मिलने पहुंचे जो गोपियां उस राधा रानी से मिलने के लिए चले उद्धव कि जो गोपियां यमुना के किनारे जल भरने आई हैं। तो परीक्षित जी ऐसी हालत है उनकी कि सर पर घड़ा है और उसी राह को निहार रही जिससे भगवान कन्हैया मथुरा को गए हैं। कोई गोपी यमुना में घड़े को डाले हैं और निकालने की सुध नहीं, कोई खाली भरे खड़ी है और कोई बैठी है सिर्फ निहारे जा रही हैं। तो रथ की आवाज सुनाई पड़ी, सब गोपियों ने अपने अपने घड़े फेंक दिए और रथ की ओर भाग खड़ी हुई। रथ के पास पहुंची, देखा रथ में कोई और है, श्याम नहीं है। उद्धव जी नीचे उतर के आए, पूछ लगे तुम वही गोपियां हो ना। राधा रानी बोली हाँ हम वही गोपियां हैं, उस श्याम की दीवानी, मेरा नाम राधा है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। उद्धव ने कहा मैं मथुरा से आया हूँ, तुम्हारे श्याम का संदेशा लाया हूँ।
राधा रानी रोक कर बोली, मेरे श्याम ने संदेशा भेजा है। क्या भेजा है? पत्र, कागज का टुकड़ा। हे उद्धव, एक अक्रूर आया था, एक अक्रूर आया था जिसका नाम जैसा वैसे ही उसके काम थे। बड़ा क्रूर था, बड़ा निर्दयी था। मेरे श्याम को लेके चला गया, दोबारा उसने वापस नहीं भेजा। और तुम आए हो एक कागज का टुकड़ा लेकर। हे उद्धव, जो आंखें उसके दीदार को तरस रही हैं, जो कान उसकी बंसी की तान सुनना चाहते हैं, उनकी प्यास इस कागज के टुकड़े से भरने वाली नहीं है। मेरी ये आंखें उस श्याम के दीदार को तरस रही हैं, इस कागज से इन आंखों की प्यास बुझने वाली नहीं। तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। उद्धव ने कहा, गोपियां पागल हो गई हो तुम, प्रेम तुम्हें करना नहीं आता, प्रेम तुम्हारी तरह नहीं किया जाता। अरे प्रेम की परिभाषा तुम्हें नहीं मालूम। उद्धव ने कहा, एक होता है ज्ञान, परीक्षित जी, एक होता है ज्ञान, एक होता है प्रेम, दो। अब इसमें ज्ञान बड़ा है या प्रेम? ज्ञान नहीं, प्रेम बड़ा है। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो यहां उद्धव जी अपना ज्ञान बता रहे हैं। प्रेम के बस में तो भगवान है, और भगवान बस में है तो ज्ञान की जरूरत ही किस बात के लिए है? उद्धव जी यहाँ ज्ञान दे रहे हो गोपियों को कि प्रेम कैसे किया जाता है, और गोपियां में खुद ही प्रेम की दीवानी है। गोपियां रो कर कहती है, उद्धव, जिस दिन से वो मथुरा गया है हमसे पूछो, हमारी आंखों में नींद नहीं आई। हमारे दिल से पूछो, हमारा दिल उसकी एक झलक पाने के लिए कितना तड़प रहा है। हमारी आंखों के आंसू नहीं रुके जिस दिन से वो गया है। हमने भोजन नहीं किया है। हमारे घर में चल के देखो, जिस दिन से वो गया है हमने अपने घर में झाड़ू नहीं लगाया। और तुम हमसे कहते हो कि प्रेम करना नहीं आता। प्रेम की परिभाषा क्या है? अरे तुम तो उसके पास रहते हो, तुम्हारा यह सौभाग्य है कि तुम उसके पास रहते हो, पर तुम्हें प्रेम नहीं आता। और हम तो उससे दूर हैं। तुम हमें समझा रहे हो, तुम खुद उससे प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम तुमने किया होता तो एक कागज का टुकड़ा लेकर तुम आज हमारे सामने खड़े नहीं होते। राधा रानी रोकर कहती, उद्धव सुनो कि कान्हा हमारे जाई बस मथुरा, और बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा। ताली बजाइए, बोलो सब लोग, राधा रानी के लिए उद्धव। मथुरा बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा। कभी भगवान के लिए रोए हो? इतने भक्त बैठे, कौन भगवान के लिए रोया है बताओ? मंदिर में जाते हो, कभी भगवान के सामने भगवान के प्रेम के साथ में दो आंसू आए हैं? आते हैं। जो दिल से भगवान से प्रेम करते हैं उनकी आंख में आंसू बस से आते हैं। एक बार दिल में वो तड़प उठती है कि प्रभु बस एक ही बार सही, पर जीते जी तेरा दीदार हो जाएगा। बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि घरवाली अगर मई के चली जाए परीक्षा जी तो बहुत रोते हैं। रोते हो हैं कि नहीं रोते बताओ? आपकी धर्मपत्नी मई के जब जाती तो रोना नहीं आता? काहे रोना नहीं आता? परेशान ले लो भैया जी, परेशान ले लो। और हमारे मुकेश भैया जी फरुखाबाद से आए हुए हैं, भगवान के दरबार में 100 मुद्राओं का दान कर रहे हैं।
बांके बिहारी इनके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति बनी रहे। हमारी माताएं बहनें जब नई नई शादी होती है ना, और जब ससुराल जाती हैं, और ससुराल से जब वो चौथी नहीं चलाई जाती है, चौथी चल के जब दोबारा मायके में आती है तो पति से जुदा हो रही है तो बहुत रोना आता है, रोती है ना, रोज फोन करी कब आइयो बुलाऊं, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे वगैरह होता है, जो कैसी हंस रही है सबने किया है? लेकिन भगवान के लिए कभी ऐसे भगवान के लिए रोए हो कि प्रभु तुम्हारे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बस एक ही झलक काफी है? तो राधा कह रही उधो बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा। और हे उधो पंख जो होती तो उड़ी मिली होती, पंख जो होती तो उड़ी मिली होती, कैसे पाए श्याम तेरे दरसवा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा। जब से गए मेरी सुधु नलिनी, जब से गए मेरी सुधु नलिनी, उद्धव के हाथ लिखी भेजो संदेशवा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा। और हमारी ये भाभी जी 20 मुद्राएं गिफ्ट रूप में हमें दान कर रही हैं, बांके बिहारी के जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कान्हा हमारे तो जाई बसे मथुरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा, बही बही जाई मेरे नैनन को कजरा। राधा रानी कहती है उद्धव ये हमसे पूछो कि जिस दिन वो हमें छोड़ के गया है हमें सुकून की नींद नहीं आई है, उसकी याद में, उसकी याद हमको जीने नहीं दे रही है, पल पल हम उसकी याद में तड़पती हैं, और तुम हमसे कहते हो उद्धव ने काहे गोपियों प्रेम भक्ति कैसे की जाती है? प्रेम जो है मन से किया जाता है, भक्ति मन से की जाती है। ये थोड़ी ना तुम भगवान से प्रेम करती हो और ये तुम्हारा कैसा प्रेम है कि दिन का 12 बज गया और अभी तक तुमने स्नान भी नहीं किया। भक्त ऐसे नहीं होते हैं, भक्त जो होते हैं, ये उद्धव का ज्ञान कह रहा है। उद्धव कह रहे हैं भक्त होते हैं वो सुबह 4 बजे उठ के नहा लेते हैं, उनके घर में झाड़ू पोछा लग जाता है, भोजन बन जाता है, और तुमने तो कभी स्नान भी नहीं किया है। लेकिन प्रेम कहता है कि जब प्रेम होता है ना तो समय, दिन और जगह नहीं देखी जाती, प्रेम होना चाहिए। राधा रानी कहती है उद्धव तुम ज्ञानी आदमी हो, और ज्ञानी आदमी को प्रेम की परिभाषा नहीं आती। ज्ञानी व्यक्ति को प्रेम नहीं आता, वो तो अपनी ज्ञान की बातें करता है। राधा रानी कहती उद्धव ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव,
ये तो प्रेम की बातें हैं ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओ यहाँ हृदय से होते हैं सौदे, यहाँ हृदय से होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। और हमारे आदरणीय परीक्षक जी की पुत्र वधू 20 मुद्राओं का दान दे रही हैं। बाकी भी अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, आशिकी तेरे वस की नहीं है। भाभी जी 10 मुद्राओं से हमारे सभी कलाकारों का स्वागत कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं, गिफ्ट रूप में दान कर रही हैं। बाकी भी हरी इनके मांग का सिंदूर यूं ही चमकता रहे। बाकी भी हरी इनके पति की रक्षा करें, इनकी जोड़ी बनाए रखें। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो भाई सब लोग। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उधो, यहाँ दम दम में, यहाँ हर पल में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा। जो असल में है मस्ती में डूबे, और एक छोटी सी कन्या राशि भगवान के दरबार में पुष्पों की माल्या और 50 मुद्राओं का दान कर रही हैं। बाकी भी है इनके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती,
वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रसाद ले लो। और हमारी माता जी पुष्पों की माला से हमारा स्वागत कर रही हैं। बाकी बिहारी के जीवन की सही मनोकामना को पूर्ण करें। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, और हे उद्धव जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में कान्हा समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। और हमारी एक प्यारी सी बहन पुष्पों की माला से हमारा स्वागत कर रही हैं। बाकी बिहारी इनके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ हृदय से होते हैं सारे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जैसे ही आज राधा रानी के वचनों को सुना, राधा रानी कही है उद्धव प्रेम की परिभाषा तुम्हें नहीं मालूम। प्रेम करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, प्रेम करने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं होती है। प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। और हमसे कह रहे हो प्रेम, अरे तुम तो उसके पास हो फिर भी तुम्हें प्रेम करना नहीं आता। अगर तुमने प्रेम किया होता तो तुम कागज का एक टुकड़ा लेकर हमारे पास नहीं आते। गोपियों को प्रेम को देखकर उद्धव जी गोपियों के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, हे गोपियों, मान गए हैं, जान गए हैं कि तुम श्याम से सच में सच्चा प्रेम करती हो। और प्रेम अगर हो तो ऐसा ही हो। मुझे प्रेम करना सच में नहीं आता है, तो हे गोपियों मुझे अपना शिष्य बना लो। उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे भी प्रेम करना सिखाओ। प्रेम की परिभाषा बताइए कि प्रेम क्या है। आज उद्धव जी उन गोपियों के चरणों पर गिर पड़े। उद्धव ने शीश नवाया उन गोपियों के सामने उनके प्रेम को देखकर, और मथुरा को वापस चल देते हैं कि तब उद्धव गमनित हुए और पाकर आशीर्वाद तीर्थाटन करते हुए चले शहीद। उद्धव जी तीर्थ करते हुए आज मथुरा नगरी को वापस चले जाते हैं। प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की। तेज आवाज से कार लगाएंगे भाई सभी लोग। परीक्षा जी प्रेम से बांके बिहारी लाल की
प्रेम सलवान की बिहाई लाल की। ताली बजाकर कीर्तन बोले भगवान का। ताली बजाएंगे।